हे गाइस, राधे राधे। मैं यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आई हुई हूँ। आज तो थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट कुछ नहीं। मैं लेट होने से क्या होता है, मैं अपना काम परमानेंट मुझे करना है, जो डेली करना है, जो मेरा नियम है, मैं वो करती ही हूँ। तो गाइज़, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सारा काम मेरा सुबह हो चुका है। ये दोबारा से मैं भगवान के पास थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा फैला रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भगवान के पास तो खासकर ऐसे क्लीन रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है और अब मैं पूजा पाठ करूँगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, जो मेरा परमानेंट काम है। मेरा एक मतलब क्या बोलना चाहिए कि मुझे इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं वो बिना किए तो मुझे चैन पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पूजा करने से पहले फटाफट से रेडी हो जाती, क्योंकि मुझे बार बार कॉल आ रहा था कटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। और यहाँ पे ना इतनी ड्राइनेस लग रही थी, इतनी ड्राइनेस लग रही थी ठंड के कारण। तो मैंने सोचा कि थोड़ी फेस पे पहले कुछ लगा लिया जाए, उसके बाद तैयार व्यार होके फिर पूजा करके और फटाफट से निकल जाऊंगी। खाना भी नहीं बना पाई आज मैं, इनफैक्ट सुबह सुबह बनाया था, रोटी सब्जी बनाई थी, और उसके बाद अभी दाल चावल नहीं बना पाऊंगी, आकर बनाऊंगी। तो पता नहीं कितनी टाइम आती हूँ। और फिर मैं गाइस, मैंने सोचा कि चलो आके ही बनाया जाएगा। अभी ये बना देती, बट बेटा भी नहीं रहेगा, वो भी ट्यूशन चला जाएगा। तो मैंने सोचा काहे के लिए बनाऊँ फालतू में, मैं ठंडा हो जाएगा खाना, फिर ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता ठंडी में खासकर। तो फिर यहाँ पे अब मैं फटाफट से रेडी होके अपनी ये लाली लिपस्टिक जो पोत पात के जो भी ये रेडी वेडी हो जाते हैं थोड़ी सी। और आज बालों में थोड़ी सी मैंने ऑयलिंग कर रखी है, तो ऐसे चिपरू सी दिख रही हूँ मैं, पता नहीं चप्पू सी, बट उसको इग्नोर करो। और थोड़ी सी ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है ना, हेयर के कारण हेयर मेरे इतने गंदे हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, ऑयलिंग भी थोड़ी बहुत करना स्टार्ट करते हैं। कब तक ऐसी मैं बालों में ज़्यादातर ऑयलिंग करती नहीं थी, और अब पछताती हूँ कि शायद कर लेना था। बाल इतने ज़्यादा, हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि बता नहीं सकती। बालों को देख के कंडीशन आपको पता चल रही होगी कि कितना हेयर फॉल हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को फटाफट से उनको स्नान विस्नान कराया, उसके बाद उनका श्रृंगार कर ले रही। और मुझे वो पत्रावली बनाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज वो बनाया है, इनके देख सकते हो उनके फेस पे। एक तो ये बेटा मेरा वीडियो बनाता है ना, पूरी वीडियो की धज्जी उड़ा देता है। इतना हिला हिला के वीडियो बना, देखो पता नहीं कितना हिलाया है भाई, मेरी पूरी वीडियो उसकी धज्जी उड़ा देता है। बट क्या ही कर सकती हूँ, वही क्लिप मुझे लगानी पड़ती है मजबूरन। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ उसके लिए पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पराठे बना देती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो गाइज़, यहाँ पे इसका पराठा मैं रेडी करके और अब फ्री हो जाऊँगी जल्दी से, और उसके बाद फटाफट से मैं निकलूँगी। यही साड़ी पहन के जाऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है और बार बार मेरे पास कॉल आ रहा है कंटिन्यू कटिंग के लिए। तो और बस यहाँ पे उसको करने के बाद, मेरा बेटा अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा लेट उठता है सोकर। तो वो सो ही रहा है, पता नहीं कब उठेगा, उठ भी गया हो शायद। मैं तो अपने काम में ही लगी हूँ। और करने के बाद, अपना काम करने के बाद फटाफट से निकलेंगे। और अभी हालत ऐसी हो रखी है ना कि ऐसी क्या बोले हैं, इतनी ख़राब हालत हो रखी है। मेरी खुद की हालत ख़राब है, मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, बट फिर भी मुझे अपना काम नहीं रोकना है। मैं अपने काम के प्रति ना बिल्कुल एकदम वो रहती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे अपने काम को टाइम से करना है। मुझे किसी ने बोल दिया है तो मुझे उस चीज़ के लिए समय देना है, मतलब देना है। तो मैं इस टाइप से हूँ। और मैं
अपना काम वाम करने के लिए एकदम रेडी रहती हूँ। मुझे किसी ने बोल दिया ना कि हाँ ये चीज़ें करनी है तो मैं वो चीज़ें करके ही रहती हूँ। यहाँ पे एक तो दिमाग ये ख़राब हो गया, मेरा सबसे बड़ा दिमाग ख़राब इसलिए हुआ कि मेरे मोबाइल में बैलेंस आज के ही दिन ख़त्म होना था। फिर गाइस कुछ नहीं, मैं तो बैलेंस ख़त्म हो गया, फिर मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके अपने में फटाफट से बैलेंस डाला और आ गई मैं यहाँ पे पार्लर में आने के बाद भाई उनका किया तो अब खुद का भी थोड़ी बहुत करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेडी नहीं, हेयर बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना चिप्पू सी दिख रही थी, पता नहीं कैसे जबरदस्ती पकड़ आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं घर मकान मालिक। अरे बोल रहे थे कि ट्यूशन कब जाएगा, बोला 1 बजे जाऊँगा, 1 बजे तक रहूँगा यहाँ। बोले कि ठीक है, बोले या फिर बोले कि आ रहा हूँ यहीं रहना, 2 मिनट रुके रहना। बोले ठीक है, तो मैं खाना यहाँ पे बेटे की चपड़ ख़त्म होने के बाद मैंने बनाया फटाफट से दाल चावल यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। दाल चावल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी अलमीरा वगैरह को थोड़ी सी बना लेंगे, क्योंकि वो कपड़े मैंने साड़ी सुबह निकाली थी तो सारी साड़ियाँ बिखर गई थी, पूरी साड़ियाँ गिर गई थी, बंडल से ऐसे बना के रखते हैं ना, तो पूरी साड़ियाँ ऐसे बिखर गई थी और मैंने फटाफट से उसको वैसे ही फेंक फाक के और मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि एकदम अर्जेंट में वो मुझे बुला रहे थे कि कटिंग करने आ जाओ और मैं फिर चली गई। आई अभी 3 बज रहे हैं और अब मेरा काम चालू ही थी वो। लाइट इनको जमा के नहीं रख सकता है तू, कि मेरा ही इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ट्यूशन गया था, खा के 5 बजे आऊं तो फिर मैं काम करूँ आके घर में। ट्यूशन गया था, ट्यूशन से आके बिल्कुल आपके पास आया सीधा। काम कर लिया करो ना सब मिलके, एक अकेले मेरे को मत ताके रहा करो। कोई बात बस सोने का 12-2 बजे तक सोना है, बस रखा करो। तो मस्त छुट्टी पड़ी है, सोना छुट्टी पड़ी है, सोने के लिए तो पड़ी है, होमवर्क ये सब काम करने के लिए छोड़ना पड़ी। फैलाना नहीं, इतना समझ है ना, फैलना नहीं चाहिए कुछ भी चीज। कुछ वॉइस ओवर नहीं करूंगी, इसी को डालूंगी ना, मजा आ जाएगा। जब मैं अलमीरा बनाने के लिए आई थी ना, तो ये कबाड़ यहाँ का देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब सो के उठते हैं पर बनाते भी नहीं है, और इसको सब कुछ आता है पर ये इतना नाटक करता है ना। देखो छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस एक मेरा मोबाइल लेके लगा हुआ है, ये देखो दिखा रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, पता नहीं क्रेजी XYZ करके कुछ चैनल है, उसी के पीछे पागल रहता है, वही देखता रहता। और मैं वैसे मोबाइल ज़्यादा देती नहीं हूँ, मैं तो मोबाइल लेके चली जाती हूँ। मेरे दोनों मोबाइल मेरे ही पास रहते हैं, इसको सिर्फ जब काम रहता है तभी देती हूँ। जो दूसरा वाला मोबाइल है जिसमें बैलेंस ही नहीं है, वही मोबाइल घर में छोड़ती हूँ, जिससे ये कुछ ना देखे ना सुने ना कुछ भी कर पाए। मैं ही इसको फ़ोन कर करके पूछती रहती हूँ, बस ये कुछ नहीं कर पाता उस मोबाइल में। ये जिसमें बैलेंस रहता है उसको तो मैं ही लेके चली जाती हूँ। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। गाइज़ कहाँ तक मेरी कथा आप सुनते रहोगे, तो ये तो मेरी दिनचर्या है हालांकि, और बस कुछ चीज़ें रहती हैं जो एडिशनल ऐड हो जाती हैं, जैसे आज हेयर कटिंग का ऐड था, बहुत सारी। तो गाइज़ ये देखो, आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई थी, मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या होता है, लाल नीला पीला सब दिखने लगता है। मेरे को 3 बजे खाना बन रहा है मेरा। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को यही पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आज तो बहुत बिजी शेड्यूल था।